विद्यार्थियों, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जीवाणु में कायिक जनन होता है। दूसरे प्रकार का जनन अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन निम्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। पहला कोनिडियो द्वारा, दूसरा ओडियो बीजाणु द्वारा और तीसरा अंत्य बीजाणु द्वारा। तो सर्वप्रथम हम कोनिडिया द्वारा देखेंगे। कोनिडिया द्वारा अनेक प्रकार के जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिस की तंतुवत संरचनाओं में गोल या छड़ के आकार के कोनिडिया शाखाओं के अंतिम सिरों पर उत्पन्न होते हैं। शाखाओं के अंतिम सिरों पर गोल गोल जो संरचना है वो कोनिडिया कहलाती हैं। कोनिडिया का निर्माण तंतुओं में अनुप्रस्थ भित्तियां बनने के कारण श्रृंखला में होता है। जिस तंतु पर कोनिडिया का विकास होता है उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडिया का विकास तलाभिसारी क्रम बेसिपिटल सक्सेशन में होता है। कोनिडिया परिपक्व होने पर कोनिडियोफोर से मुक्त हो जाते हैं एवं अनुकूल वातावरण में अंकुरित होकर नए जीवाणु सूत्र का विकास करते हैं। दूसरे प्रकार के ओडियो बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन। जीवाणु एक्टिनोमाइसिस की कुछ प्रजातियों में तंतुवत संरचना के अंतिम खुले सिरों पर कोनिडिया बनने के स्थान इन संपूर्ण तंतुओं में पट बन जाते हैं। प्रत्येक पटयुक्त कोशिका एक स्वतंत्र इकाई को निरूपित करती है। इस प्रकार यहाँ असंख्य सूक्ष्म जनन इकाइयाँ बन जाती हैं। इनको ओडियो बीजाणु कहते हैं। यह प्रत्येक बीजाणु या ओइडियम अंकुरित होकर नए तंतु में जीवाणु बनाते हैं। तीसरे प्रकार के अंत्य बीजाणु द्वारा कुछ जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने जीव द्रव्य के चारों ओर अत्यंत दृढ़ भित्ति का निर्माण कर लेते हैं। इस संरचना को अंत्य बीजाणु कहते हैं। एक जीवाणु कोशिका में एक ही अंत्य बीजाणु बनता है तथा अंत्य बीजाणु धारण करने वाली कोशिका को बीजाणुधानी कहते हैं। विभिन्न जातियों में अंत्य बीजाणु का आकार, अमाप तथा स्थिति भिन्न होती है। इनका आकार गोल अथवा अंडाकार होता है तथा इनका आमाप जीवाणुविक कोशिका से कम, अधिक अथवा उसके बराबर हो सकता है। केंद्र में स्थित अंत्य बीजाणु युक्त तर्करूपी जीवाणु कोशिका को क्लोस्ट्रिडियम कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में अंत्य बीजाणु अपेक्स सतह पे होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं, जैसे प्लेक्ट्रिडियम, जबकि अंतस्थ छोर पर स्थित अंत्य बीजाणु युक्त जीवाणुविक कोशिका प्लेक्ट्रिडियम कहलाती है। अंत्य बीजाणुओं की निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में जीवाणुविक कोशिका के क्रोमेटिन पदार्थ का एक अंश कोशिका के एक और केंद्रित हो जाता है। इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य की एक पतली परत बन जाती है। इस संरचना को बीजाणु आदक या स्पोर पेरिमोडियम कहते हैं। धीरे धीरे आदक के आकार में वृद्धि होती है तथा इसमें लिपोप्रोटीन आदि पदार्थों के एकत्रित होने से यह अप्राय हो जाते हैं। तुरंत ही आदक के कोशिका द्रव्य द्वारा इसके चारों ओर बीजाणु भित्ति संश्लेषित की जाती है। तुरंत ही आदक के कोशिका द्रव्य द्वारा इसके चारों ओर बीजाणु भित्ति संश्लेषित की जाती है। निर्माण के अंतिम कुछ घंटों में बीजाणु के आकार में अभूतपूर्व वृद्धि होती है तथा पूर्ण अंत्य बीजाणु बन जाता है। बीजाणु जन की प्रक्रिया लगभग 18 से 20 घंटे में पूरी होती है। चित्र के अंदर जैसे अलैंगिक जनन, अंत्य बीजाणु निर्माण का यह आरेखीय निरूपण आपको बताया गया है कि किस तरह से अंत्य बीजाणु बनते हैं। अंत्य बीजाणु के परिपक्व होने के पश्चात बीजाणुधानी बहुत कम समय तक जीवित रहती है। बीजाणुधानी के कोशिका द्रव्य के विघटन तथा इसकी कोशिका भित्ति के आत्मलयन से अंत्य बीजाणु मुक्त हो जाता है। अब हम देखेंगे परिपक्व अंत्य बीजाणु की संरचना क्या होती है। परिपक्व अंत्य बीजाणु की भित्ति अति विशिष्ट तथा अनेक परतों में विभेदित होती है। बीजाणु के कुल आयतन का 50% से भी अधिक भाग बीजाणु भित्ति की विभिन्न परतों से घिरा होता है। बीजाणु का केंद्रीय भाग, जिसमें जीव द्रव्यक होता है, कोर कहलाता है। यह एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कोर कला, जनन कोशिका कला अथवा अंत्य कला कहते हैं।
कोर के चारों ओर का बहुस्तरीय भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। इसके बाहर की मोटी परत चोल कहलाती है, जो बाह्य चोल व अंत्य चोल में विभेदित होती है। बैसिलस की कुछ जातियों में बीजाणु चोल के बाहर एक अतिरिक्त कोमल परत पाई जाती है, जिसे बीजाणु बहिर्चोल कहते हैं। इसे बहुस्तरीय बीजाणु भित्ति की उपस्थिति के कारण अंत्य बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों का प्रतिरोध करने में सक्षम होते हैं। अनुकूल वातावरण मिलने पर प्रतिरोध अंत्य बीजाणु तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में इनकी उपापचय की प्रक्रियाएं तीव्र हो जाती हैं। अंत्य चोल जल के अवशोषण से कोमल हो जाती हैं तथा पोषक पदार्थों के अवशोषण से अंत्य बीजाणु फूल जाता है और अधिक फूलने से बीजाणु चोल बीज अथवा एक किनारे से टूट जाती है। प्राय बीजाणु की कोशिका भित्ति ही नई जीवाणु की कोशिका भित्ति बन जाती है। अंत्य बीजाणु के अंकुरण की प्रक्रिया 4 से 5 घंटे में पूरी होती है। चूँकि प्रत्येक जीवाणु कोशिका में केवल एक ही अंत्य बीजाणु बनता है और यह अंकुरित होकर पुनः केवल एक ही जीवाणु कोशिका बनाता है, अतः बीजाणु जनन की प्रक्रिया को जीवाणु गुणन नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में यह एक चिरकालिता की प्रक्रिया है।